जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं कस्टा खीरी यानी खीरी गांव में हूँ। प्रखंड परैया और पंचायत जो पूना कला पड़ता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो आपको हमें बड़ी भवन हम दिखला रहे हैं, ये भवन बिल्कुल आज का भवन नहीं है। इसको कहते हैं पंचायत भवन। हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में एक पंचायती भवन होता है। पंचायती भवन का अर्थ हो गया है जहाँ पे बैठ करके गाँववासी पंचायत करते हैं। गांव में किसी भी तरह का समस्या अगर होती है तो उसकी संभावना गांव के महोदय यानी पंच लोग बैठ करके उस भवन में करते हैं, जिसका नाम से हम लोग पंचायत भवन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत से अतिथि महोदय जी खड़े हुए हैं, इस गांव के निवासी खड़े हुए हैं। कैमरा जरा घुमाइए सर। बहुत से लोग खड़े हुए हैं, साथ साथ वार्ड पार्षद जी महोदय जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो चलिए आम जानकारी में लेता हूँ कि इस गांव में अभी तक विकास क्या क्या हुआ है। तो बन रही है हमारे वीडियो के साथ। मैं राजेश पासवान, RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से, और ये इंटरव्यू आपको देंगे। सर आप भी दे दीजिए जरा सर। मैं संतोष कुमार, RRO न्यूज़ से। आइए कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए सर, अपना परिचय आप दीजिए। आप लोग इधर करते हो। पहले सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वार्ड में समस्याओं को जानने के लिए और देखने के लिए न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताने के लिए आए। इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोग का। मैं ग्राम पंचायत पूना कला का वार्ड सदस्य ग्राम खीरी वार्ड नंबर 7 का कुंदन कुमार हूँ। मेरा प्रखंड परैया पड़ता है, अनुमंडल टिकारी पड़ता है। अच्छा आप ये बताइए सर, आप वार्ड पार्षद अभी जीते हुए कैंडिडेट हैं। ये सर मैं वर्तमान आप ये बताइए, मैं आपको देख रहा हूँ क्षेत्र में नाली का बिल्कुल ही इस जगह पे यूज नहीं हो रहा है, यानी नाली है ही नहीं। तो ये बरसात का पानी कहाँ जाता है ये बताइए। बरसात का पानी सब लोगों को घरों में घुसता है और आए दिन जो भी अभी भी नाली बरसात नहीं है फिर भी प्राइवेट ज़मीन में बहता है। किसी की ज़मीन देखिएगा तो बीघा के बीघा ज़मीन परती पड़ा हुआ है नाली बहने के कारण। यहाँ पे कोई सांसद या विधायक थ्रू या मुखिया थ्रू बहुत बड़ा योजना के तहत काम नहीं किया जाता है। छोटे मोटे काम को करके एक किनारे में करके छोड़ दिया जाता है। और हम लोग के अच्छा, फंड एक चीज़ और है सर, आपके गांव में जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन समस्या है, उसको क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं? कितनी महिला है जिनका भी विधवा पेंशन सभी वंचित है आपके वार्ड में? उसके लिए सर मैंने 100% खुद काम किया है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, उसके लिए मैं ऊपर काम पूरा किया है। वो शायद मेरी नज़रों में एक आध भी है या नहीं है तो किसी कागज के कारण वो मैंने खुद बनाया है। इसके लिए अच्छा सर ये बताइएगा सर, आपके अगर वार्ड में अगर कोई मर जाता है तो क्या मुखिया की तरफ से अंत्येष्टि कार्यक्रम के पैसा अभी मिलता तक है? सर कुछ नहीं पैसा दिया जाता है। मैं अपने खाते से कोई इसके 1500 अभी जगलाल पासवान की पत्नी एक्सपायर की हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। मैंने उनको 1500 रुपया दिया। लाल मुनि मर गई थी, मांझी थी पत्नी, उनको मैंने 1500 रुपया दिया। हीरा मांझी मर गए, उनको मैंने चावल 50 किलो मैंने दान दिया। जो भी हमसे संभव होता है वो अपना माध्यम से करते हैं। वार्ड पार्षद जी ये बताइए, जो आपके माध्यम से आप ये मतलब जनता की जो भलाई कर रहे हैं, ये काम तो एक मुखिया को करना चाहिए था। मुखिया को करना तो चाहिए। ये बताइए सर, 2026 जो चुनाव आ रहा है सर, ये बिल्कुल मुखिया प्रतिनिधि की चुनाव हो रहा जो है। काम मुखिया कर रहे थे वो आप कर रहे हैं। क्या आप मुखिया पद से उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं? कमी है ये सब तो समय बताएगी, आने वाला भविष्य का क्या रोस्टर काहे कि देखिए सर देखिए अभी क्योंकि आपको हम स्थिति देख रहे हैं गाँव की। सर अभी जीता हुआ कैंडिडेट मुखिया कौन है सर? जीता हुआ कैंडिडेट रामविलास मांझी हैं, उनके कार्यकर्ता राजदेव यादव जी हैं। राजदेव यादव कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत पूना के हैं। तो ये देखिए यानी कहा गया है कि मांझी महोदय जी यहाँ जीते हुए हैं, लेकिन कार्य कोई राजदेव यादव जी करा रहे हैं। यानी तो दहले नहले पे दहला का काम हो रहा है, यानी दहले पे नहला का काम हो रहा है। कैंडिडेट कोई और जीता हुआ है और काम कोई और कर रहा है। ये तो बिल्कुल जात का ही विषय है। तो चलिए यहाँ पे बहुत से लोग भी खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी गाँव की स्थिति क्या है। चलिए आप बताइए सर, आपकी गांव में क्या कौन कौन सी कमी है? गाँव में रोड की कमी है, नाली की कमी है। हम लोग का प्रखंड से नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए सर पार्षद महोदय जी, आप ये बताइए आपका जो गांव है खीरी, ये प्रखंड से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? प्रखंड से हम लोग का देखिए रेलवे लाइन उत्तर में पड़ता है। जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज पैदल मार्ग के लिए है, ना ही तो उससे मोटरसाइकिल जा सकता है और ना ही मतलब 4 व्हीलर जा सकता है। कुछ भी नहीं जा सकता। कुछ भी नहीं जा तो सकता। 4 व्हीलर आता है कैसे? ये मगध मेडिकल हम लोग गया तरफ से जुड़े हुए हैं, जो कि ब्लॉक से संबंधित जो भी कार्य होता है पूना कला परैया प्रखंड में होता है, और वो हम लोग का मार्ग अवरुद्ध है। और बरसात में तो खासकर और ही दिक्कत होती है। इस समस्या को सर ठीक है, मानते मुखिया जी ने अनदेखा कर दे रहे हैं,
इस समस्या को आप आगे और नहीं ले इसमें गए? मुखिया जी की ही भागीदारी हम नहीं कहेंगे, इसमें विधायक जो होते हैं, सांसद होते हैं और जो लोग रहे हैं, उनकी मैं आपका विधायक कमी भी बताऊंगा। आपका विधायक अभी विनय कुमार यादव हैं गुरुआ के विधायक। तो ये देखिए विनय कुमार जी यादव यानी गुरुआ के विधायक इस क्षेत्र का यानी इस विधानसभा क्षेत्र का क्या अभी जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन लोगों को कहना क्या अर्थ है कि जाकर के कैंडिडेट तो जीते हुए हैं लेकिन उनके कार्य कोई भी हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वार्ड पार्षद महोदय जी के कहने का अर्थ है कि जो भी ओवरब्रिज रेलवे वाला जो है आने जाने में तकलीफ होता है, नहीं उस पर 2 व्हीलर जा सकता है नहीं 4 व्हीलर जा सकता है, जो भी इनका कार्य मगध मेडिकल के माध्यम से होता है, लेकिन मेन माध्यम जो प्रखंड के माध्यम से होना चाहिए, यानी प्रखंड ब्लॉक लोग को जो परैया पड़ता है वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। अच्छा ये बताइए और क्या क्या है सर? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रैया है। आने वाले रात में जो भी डिलीवरी वगैरह हो या किसी तरह के इंजर्ड हो जाते हैं तो 4 व्हीलर नहीं जा सकता है, तो वो परेशानी होता है स्वास्थ्य के लेके कि नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा परेशानी है कि देखिए हम लोग का अभी तक खुद है मेरा घर, क्यों बताइए सर? अभी तक ये इसमें गली का नली का देखिए लोग समय ऐसा ही बहाते हैं जी, नाली का मतलब कोई अच्छी नहीं है, ये सब घर है, नाली का व्यवस्था नहीं है। तो ये देखिए कैमरा बिल्कुल नीचे दिखाइएगा सर, कैमरा नीचे दिखाइएगा, बिल्कुल देखिए रोड आप देख रहे हैं लेकिन नाली कहीं भी नजर आपको नहीं आ रहा है। ये देखिए जो बरसात का पानी और घरों का जो पानी है बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल इस तरह बहता है। अभी कहा जाता है कि मुखिया यहाँ का क्या काम करता है, लोग कहते हैं कि गांव को जब भी शहर से जोड़ा जाता है तो सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल नाली का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। सड़क तो आप देख रहे हैं कि ढाला हुआ है, लेकिन कम से कम नाली का पानी का निकलने की तो व्यवस्था चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में कई तरह की बीमारियाँ होती है गंदे पानी की जमाव से। दूसरी बात, अच्छा ये बताइए सर, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ गरीब को मिलना चाहिए सर, आप ये बताइए क्या आप ये बताइए जो घर मिलना चाहिए गरीब के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत क्या सभी लोग को मिल पा रहा है? नहीं सर, नहीं मिल पा रहा है। अच्छा मुखिया जी आपके क्षेत्र में भ्रमण करते हैं? नहीं सर, नहीं करते हैं। नहीं करते चाचा, तो क्या कहते हैं अभी उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वो भविष्य बता देगा, हम ना बता सकते, आप नहीं बता सकते, आने वाला समय बता देगा। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं चाचा, ये जो आपके ये वार्ड पार्षद जी आपको जो है क्या इनसे उनके कार्य से संतुष्ट हैं? ये मदद करते हैं आप लोग को? तो आप क्या चाहते हैं अगर नेक्स्ट छवि में ये मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो वोट दीजिएगा इनको? हाँ? तो ये देखिए जो एक मुखिया का कार्य होना चाहिए, जो एक मुखिया का काम होना चाहिए, ये वार्ड पार्षद महोदय जी हमको बताएं कि हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे गाँव में कुछ भी तरह का समस्याएं होता है हम अपने फंड से अपने पॉकेट से मदद करते हैं। जो एक मुखिया का कर्तव्य है कि किसी भी तरह का गांव में, हमारे मोहल्ला में, हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो पहले मुखिया प्रतिनिधि को चाहिए कि उनके घर के लोगों से मिले, सदस्य की जो भी परेशानियां उनको सुने। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ जो जीता हुआ वार्ड पार्षद महोदय जी है, जिनकी मैं ये भी सोचता हूँ कि बिहार सरकार से क्या उसका पेमेंट होगा क्या पेमेंट नहीं होगा ये तो बिहार सरकार ही जाने, लेकिन वो बेचारे फिर भी जनता के लिए रूबरू खड़े रहते हैं। अच्छा सर आप ये बताइए किसी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं क्या? नहीं सर, अभी तक किसी पार्टी से मैं नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ जनता से जुड़ा हुआ हूँ। जनता से लगाव आपका है? यस सर। कितने बार आप जीते हैं? हम ये दूसरा बार है सर, 16 में जीते थे, फिर उसके बाद 21 अच्छा ये बात बताइए आप लोग अगर मानते हैं अभी तो वार्ड है तो इतना कार्य आपको संभाल रहे हैं, घाटा बड़ा पूरा पूर्ति कर रहे हैं, तो ये अगर मुखिया बनते हैं 26 में तो आप लोग क्या लगता है आप लोग ईमानदारी निभाएंगे? लोग निभाएंगे। आप एक बात बोलिए आप लोग। तो ये देखिए 2026 की यानी जो मेरा कहने का अर्थ है कि 2026 में मुखिया का चुनाव है और हम सब मीडिया भाई जो हर क्षेत्र में घूम रहे हैं और विकास सरकार को दिखला रहे हैं। इन चर्चाओं के साथ मैं आ रहा हूँ एक क्वेश्चन है यहाँ जो पासवान, चलिए कुछ बोलिए। जो गर्भवती जो महिला होती हैं क्या वो उनका जो पूरा जो मिलता है भोजन जो मिलता है क्या उनको मतलब जो बटता है वो क्या चावल दाल सब बटता है? वो मिलता है क्या उस पर आप कभी अथी किए हैं? नहीं, हाँ उस पर स्कूल में हम जाए हैं, जांच भी किए हैं, देखे हैं भी, वो मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। अभी गर्मी के टाइम है, गर्मी के टाइम में देखते हैं SC ST के जो भी इलाका रहता है वहाँ देखते हैं या चाहे वो भी कोई भी रहे तब पर देखते हैं कि पानी के लिए हाहाकार है 10 वो 20 वो सारा घर से निकाल के एक ही, तो क्या उसके पानी के लिए कोई टैंकर की कोई व्यवस्था करवाए गर्मी में? नल जल आया कि नहीं आपके साथ? नल है, जल गई थी 10 दिन पहले, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, फिर बहुत मैंने फोन किया ऊपर तक, बहुत लापरवाह किया था, ठेकेदारी PhD थ्रू हो गया, हम लोग का इसमें कुछ है नहीं, चालू बंद करते हैं,
तो फिर माध्यम से वो बना है, तब चालू है। उसमें भी आधा घर में नल जल जाता है, आधा घर में नहीं जाता है। इस पर भी मैंने जेई साहब को दिया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं किया। अब काम जो भी थोड़ा बहुत होता है तो लोग समझते हैं कि वार्ड सदस्य नहीं कर पा रहे हैं, अब लोगों को ये भरम रहता है। लेकिन हम अंदर की बात क्या बताएं कि हम लोग का फंड तो सरकार के थ्रू जीरो है। नीतीश कुमार से ये पूछा जाएगा तो वार्ड के फंड में आप कितना पैसा डाले तो 0 रुपया आएगा सुनना आपका, वो सब भी मुखिया जी के खाते में जाता है। और मुखिया जी ही योजना को तैयार करते हैं और वो उनकी जहाँ मर्जी होता है वहाँ काम करते हैं। ये एक बात बताइएगा कि क्या यहाँ के जो बच्चे लोग हैं स्कूल जा पाते हैं? एक ये शिक्षा के बहुत बड़ा एक मतलब कारण बना हो कि बच्चे लोग क्या स्कूल जा पाते हैं? सुविधा से चल पाते हैं। मेरे गांव में ही प्राथमिक विद्यालय है, पंचायत भवन यानी बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय में। हाँ, तो ये देखिए अभी मैं इनसे बात किया, यहाँ का जो वार्ड पार्षद महोदय जी हैं उनका नाम एक बार हम लोग का सड़क और नाली का चलिए बनेगा सर, नाम एक बार आप बता दीजिए। नाम मेरा कुंदन कुमार हुआ, वार्ड सदस्य पुनकला, वार्ड नंबर 7। तो इस जगह पे नाली का जो सिचुएशन है, मैं यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ का जो डीएम साहब है एवं इस पर जांच किया जाए। यहाँ का नाली की जो व्यवस्था है, नाली की समस्या जो है और जो समस्या है सड़क का, वो प्रखंड से जोड़ दिया जाए। बोलिए सबसे बड़ा समस्या हम लोग का ये है नाली का। इनका 4 कट्ठा जमीन जो है अपना, उसमें नाली का पानी जाता है। 4 कट्ठा में इनका कम से कम 10 मन पैदा हर साल खत्म हो रहा है इस गांव के चलते। रुक्मिणी देवी का 6 कट्ठा जमीन है, चल के देखिए जंगल पानी से भरा हुआ है। 6 कट्ठा में पालन पोषण करती है। सबसे बड़ी समस्या है नाली का सबसे बड़ा समस्या नाली और रोड का। देखिए तो बिहार सरकार इस पर ध्यान दे। इन चंद शब्दों के साथ इंडिया टूरिज्म से राजेश पासवान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।